जोहार साथियों, मेरा नाम अर्जुन लकड़ा है और तोलोंग सिक्की में खुड़ुक सीखने का जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उस सीरीज में ये मेरा दूसरा वीडियो है। तो अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको जाके देखिए और उसमें जो लेटर्स मैंने बताए हैं उसका एक चार्ट में लिख लीजिए। और आज मैं आप लोगों को वर्ड कंस्ट्रक्शन बताने जा रहा हूँ, तो वहां से आप लोग चार्ट बना के सामने में रख लीजिए और जब ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो वहां से लेटर्स को पहचानने का कोशिश कीजिए कि मैं कौन कौन सा लेटर यूज कर रहा हूँ। तो ऐसे करेंगे तो आप लोग जल्दी सीखेंगे और आप लोगों को लेटर्स याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला लेटर हमारे पास क्या था? हमारे पास था का। तो का से हम एक वर्ड बनाते हैं। तो आप लोग कुछ और वर्ड भी बना सकते हैं, पर मैं खुद से एक वर्ड दे रहा हूँ, काकड़ो। ठीक है, तो काकड़ो कैसे लिखेंगे? ये हो गया का, उसके बाद ये आ, लंबा वाला आ उच्चारण जा रहा है। अगर छोटा आ उच्चारण जाता तो कैसे लिखते? ये। और लंबा आ जा रहा है तो ये वाला। ठीक है, दो आ बताया था मैंने पिछले वीडियो में। ठीक है, उसके बाद फिर से आएगा का, उसके बाद आएगा रा, उसके बाद आएगा ओ कैसे लिखते थे? ऐसे। तो ये हो गया काकड़ो। ठीक है, काकड़ो। अब इसका टेक्निक कैसे हम लोग समझ सकते हैं कि इसको वर्ड कैसे बना रहे हैं? तो अगर आप लोग इसको हिंदी से कंपैरिजन कीजिएगा तो थोड़ा मुश्किल होगा समझने में, पर इसको इंग्लिश जो हम लोग लिखते हैं वर्ड, उस तरह से उसका जो इंग्लिश का वर्ड का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसके उससे कंपेयर करके समझने की कोशिश कीजिएगा तो काफी आसानी होगा। जैसे अगर हम लोग इंग्लिश में काकड़ो लिखें तो कैसे लिखेंगे? ये हो गया KAAKDO। ठीक है, तो यहाँ पे का के कोरस्पॉन्डिंग के आ गया। अब यहाँ पे अगर छोटा आ जाता का ऐसे तो यहाँ पे एक ही ए लिखते, लंबा जा रहा है तो इसीलिए बड़ा वाला आ लिख लिए, लंबा उच्चारण वाला। उसके बाद फिर के आया, के कोरस्पॉन्डिंग, उसके बाद फिर रा के कोरस्पॉन्डिंग डी आया, फिर ओ की जगह में ओ आया। ठीक है, तो इसी के हिसाब से आप लोग समझ सकते हैं। और इसी को हिंदी में लिखें तो कैसे लिखेंगे? काक, काक डो, काक, उसके बाद डो। तो इसका इसके हिसाब से कुछ कंपैरिजन नहीं है, मतलब इसको जिस तरह से लिखते हैं हिंदी उस तरह से नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो इसको इंग्लिश से ही कंपेयर करके देखिएगा। तो ये हो गया हमारा काकड़ो। काकड़ो को आप लोगों को पता होगा क्या होता है, द्वैन में पानी में मिलता है। ठीक है, और वो काटता भी है लोगों को। और जो उरांव धर्म को मानते हैं उनका ये भी बिलीफ है, मेरा भी बिलीफ है, मैं भी उरांव हूँ, तो कि हमारा जो सृजन हुआ है वो काकड़ों से ही हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया काकड़ो। अब आते हैं खा से। तो ये हो गया हमारे पास खा। ठीक है, अब खा से मैं वर्ड दे रहा हूँ आप लोगों को, आप कुछ और भी वर्ड लिख सकते हैं, उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि आप लोगों ने क्या कंस्ट्रक्ट किया। तो मैं यहाँ पे खुड़ुक वर्ड ही दे रहा हूँ क्योंकि हम लोग को सीखना तो खुड़ुक ही है, क्योंकि खुड़ुक का लेक्चर चल रहा है। तो इसको मैं दे रहा हूँ खाली। खा, आ, खा के बाद लंबा जा रहा है आ, तो आ, उसके बाद ला कैसे होता है? ये होता है ला, उसके बाद ई कैसे होता है? ये ई। तो ये हो गया खाली। ठीक है, खाली किसको बोलते हैं? खलियान को बोलते हैं खुड़ुक में। ठीक है, और इसको इंग्लिश में कंपेयर करेंगे तो कैसे होगा? खा ली। ठीक है, देख लीजिए कंपेरिजन एकदम सटीक बैठ रहा है। यहाँ पे खा, फिर आ के लिए ये वाला दो ए आ गया, फिर ला की जगह में एल, फिर ई की जगह में आई आ गया। ठीक है, अब चलते हैं गा। गा से मैं दे रहा हूँ आप लोगों को घूंघी। घूंघी, ठीक है, घूंघी पता है आप लोगों को क्या होता है? घूंघी जो दो में मिलता है, हम लोग खाते भी हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में उसको स्नेल्स भी बोलते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको? ये हो गया गा, फिर ऊ की जगह में ऊ कैसा था? ऐसे था, गु हो गया, फिर यहाँ पे एक ऐसे आएगा अनुस्वर के लिए, गुंग ऐसे आ रहा है। ठीक है, अनुस्वर के लिए गुंग घी। ये हो गया घा, उसके बाद
ई, तो ये हो गया गूंगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं इंग्लिश में नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग खुद से लिख के कंपेरिजन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर एक बार मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हो गया गु, यहाँ पे अनुस्वर ना देके यहाँ पे एन की तरह यहाँ पे ना लगा सकते हैं, तो ये ना इस तरह से होता है, और ये तो घा हो गया, और ये ई हो गया गूंगी। ठीक है, अब घा लेते हैं, घा से घासी बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, आप लोग कुछ और वर्ड बना सकते हैं। तो घासी कैसे लिखेंगे, ये हो गया घा, फिर से बड़ा आ का उच्चारण आ रहा है। ठीक है, ये सारे जो मैंने जो स्वर या फिर सरात और जो बाद में बताया था पिछला वीडियो के लेक्चर में, तो ये सारे वोवेल्स या फिर जो हिंदी में स्वर होता है उसके कोरस्पॉन्डिंग है ना, तो ये सब स्वर की तरह काम करते हैं। तो घा सी, तो यहाँ पे दोनों के बीच में आता है ये अनुस्वर, जहाँ पे घा ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पे घा, उसके बाद सा, फिर ई, तो ये हो गया घासी। घासी किसको बोलते हैं, घास को बोलते हैं हम लोग। ठीक है, खुड़क में। तो इसको अगर इंग्लिश में लिखें तो कैसे जाएगा, ये घासी। ठीक है, तो कंपेयर करके आप देख सकते हैं उसी टाइप का है। और इसको इसी तरह से हम लोग एन ना लगा के भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया घा, और यहाँ पे ना आएगा, और ये आएगा सा, और ये ई। ठीक है, घासी। तो ज़्यादा नहीं सीखते हैं, इतना आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, इससे कुछ और वर्ड्स भी बनाइए, फिर इससे आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा आप लोगों के पास। ठीक, पिछला वीडियो भी देखिए, उसमें अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, जोहार।